सिर्फ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर मबनी मूवी है। हमें इस फिल्म में एक्शन और थ्रिल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वर्ल्ड वार 2 के बाद 1944 के आखिर में सोवियत यूनियन और फिनलैंड ने मास्को एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं, जिसमें जुज़वी तौर पर नाजियों को फिनलैंड से निकालने की जिम्मेदारी फिनलैंड को सौंप दी गई है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फिनलैंड अपने प्रीवियस पार्टनर्स को खत्म कर देगा तो ये दुश्मनी भी खत्म हो जाएगी। ये तनाज़ा लेफ्टिनेंट वॉर के नाम से जाना जाता है। जर्मन पावर्स फिन्स के खिलाफ लड़ती है। अब हमें इस मूवी के बहुत ही मेन और पावरफुल कैरेक्टर को दिखाया जाता है। टॉमी गोल्पी एक एक्स फिनिश कमांडो और एक माइनर है जो कि अपने काबिल एतमाद घोड़े और डॉग के साथ लेफ्टिनेंट के दूर दराज जंगलों में रहता है। टॉमी गोल्पी सोने की तलाश में माइनिंग करता है। इन खुदाई के दौरान उसको गोल्ड का एक पीस दिखाई देता है। वो दूर से फाइटर प्लेन्स को गुजरते देखता है, लेकिन उनको नजरअंदाज करते हुए नहर के पास अपनी खुदाई जारी रखता है। वो नहर के पास खुदाई जारी रखता है इस उम्मीद में कि इसको और भी सोना मिलेगा, लेकिन सारा दिन खुदाई के बाद रात को मायूस हो जाता है। अगले दिन वो फिर खुदाई शुरू कर देता है और हैरान कुन तौर पर वो बहुत ज्यादा सोना खुदाई के दौरान देख लेता है। इतना ज्यादा सोना देखकर वो खुशी से उड़ने लगता है। आखिरकार दिन रात की इतनी मेहनत उसकी रंग ले आई थी। वो रात भर सोने को अपने खेमे में छुपाकर उसकी हिफाजत करता है। वो इसको करीबी शहर में ले जाकर बेचना चाहता था। फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि वो सारा गोल्ड अपने बैग में रखकर करीब तरीन शहर के लिए रवाना हो जाता है। उसके साथ उसका वफादार डॉग और घोड़ा रास्ते में से नाज़ी डेथ स्क्वाड का सामना करना पड़ता है, जिसके स्क्वाड का हेड खतरनाक जनरल ब्रूनो है। वो अपने सोल्जर्स और मातहत वुल्फ के साथ नजर आता है। उन्होंने अपने साथ बहुत सी औरतों को कैदी बना लिया था और इस इलाके से निकल वो मजीद बस्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए बारूदी सुरंगें बिछा रहे थे। ब्रूनो ने टॉमी को पास से गुजरते हुए बहुत दिलचस्पी से देखा और वुल्फ उसको मारने के लिए गन उठा लेता है, लेकिन ब्रूनो ने अपने सोल्जर्स को शूट न करने को कहा। मजीद ये कहा कि आगे जाकर इसने मरीज उनका एक ग्रुप पीछे बारूदी सुरंगें बिछा रहा था। टॉमी जब आगे बढ़ा तो देखता है कि नाज़ी सोल्जर्स ने बहुत इसने लोगों को शूट करके खंभों पर लटका दिया था। उसको ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। जंग के दौरान बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया जा रहा था। नाज़ी यहाँ से जाते हुए कस्बों, देहात और हर चीज को तबाह करते वापस जा रहे थे। थोड़ी ही दूर जाने पर उसे दूसरे ग्रुप का सामना करना पड़ता है। टॉमी को रोकर उसकी तलाशी लेने लगता है। वो ओल्ड टॉमी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तलाशी के दौरान उन्हें सोना भी नजर आ जाता है जो टॉमी अपने बैग में बेचने के लिए ले जा रहा था। वो समझ गए कि वो सोने का एक स्मगलर है। वो इसको सारा सोना देने को कहते हैं। कोर्पी समझ गया था कि सोना छीनकर वो उसको कत्ल कर देंगे। कोर्पी सबसे पहले अपने डॉग को यहाँ से जाने का कहता है। सोल्जर्स डॉग को जाना देखकर फायरिंग शुरू कर देते हैं, बट लकीली वो भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ फायरिंग की आवाज सुनकर आगे गुजर जाने वाला जनरल ये सोचकर हंसने लगता है कि उस ओल्ड मैन को मेरे सोल्जर्स ने मार लिया होगा। यहाँ वो सोल्जर्स कोर्पी को शूट करने के लिए बैठने का हुक्म दे रहे हैं। वो सब मुसलसल ओल्ड मैन का मजाक उड़ाने लगे हैं और हंसने लगे हैं। कोर्पी बहुत ही तेजी से अपना नाइफ निकालकर पलट छोड़ते ही उसके सर के आर पार कर देता है, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। वो सब हैरान थे कि ये अचानक क्या हो गया। तब इस पर हमला करने लगे हैं। कोर्पी बहुत बुरी से नाइफ से उस पर अटैक कर देता है। फिर एक सोल्जर को वो ढाल बनाकर अपना डिफेंस करता है और एक सोल्जर की गर्दन में वो शूट देता है। फिर वही सोल्जर को हेलमेट से तेज फायर करके मार डालता है। फिर जैसे ही सोल्जर उसको पीछे से काबू करने लगा, कोर्पी उसकी ही गन से उसको शूट कर देता है। यहाँ हमें फर्स्ट टाइम ओल्ड हीरो की बहादुरी ताकत का अंदाजा हो जाता है। जब ब्रूनो और उसके सोल्जर्स को दोबारा फायरिंग की आवाज आती है तो ब्रूनो वापस आने का फैसला करता है। ब्रूनो जब उस जगह पर पहुंचा है तो कोर्पी वहाँ से आगे निकल चुका होता है। ब्रूनो अपने सोल्जर्स को मुर्दा हालत में देखकर समझ जाता है कि ये सब उस बड़े आदमी का काम है जिसे उन्होंने मामूली समझकर जाने दिया था। एक सोल्जर के पास जब उसको गोल्ड का मिला, ब्रूनो शौक था कि जिस शख्स को हमने सिर्फ एक बूढ़ा समझकर जाने दिया वो स्मगलर था और वो भी गोल्ड का स्मगलर। इसी वजह से वो लाले को वापस अपना टैंक मोड़ने का हुक्म देकर कोर्पी को तलाश करने लगा। बहुत जल्द उसको नजर आ भी जाता है। कोर्पी घोड़े को तेज से उड़ा लेता है, लेकिन टैंक से मुसलसल फायरिंग होने लगी। इसी दौरान वो इस इलाके में पहुंच जाता है जहाँ नाज़ी सोल्जर्स ने बारूदी सुरंगें बिछाई थी। कोर्पी ब्रूनो को दूरबीन से देखने लगा क्योंकि वो जानता था कि कोर्पी किसी भी लम्हे मरने वाला है। जैसे एक माइंस पर पाँव रहता है, जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और घोड़ा मर जाता है, लेकिन कोर्पी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। कोर्पी अपने घोड़े की मौत पर बहुत अफसरदा होता है, लेकिन टाइम वेस्ट किए बगैर वो अपने बिके हुए गोल्ड के पीसेस को दोबारा बैग में जमा करने लगता है। ब्रूनो भी अपने टैंक समेत वहाँ पहुँच जाता है और हैरत से उसको गोल्ड जमा करते देखने लगा। जब सारा गोल्ड वो बैग में जमा कर लेता है, कोर्पी इशारे से अपने हाथ में उठा लेता है। फिर जैसे ही ब्रूनो अपने सोल्जर्स को उसको शूट करने को कहता है, साथ ही कोई भी लम्हा किए बगैर एक माइन पर मार देता है, जिसके बाद लास्ट के बाद वहाँ धुआं जमा हो जाता है। सोल्जर्स अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ कोर्पी एक लोडोफील्ड की मदद से अपना डिफेंस करता है। फिर बाद की वजह से जब ब्रूनो कोर्पी को नहीं देखा करने के लिए एक सोल्जर को आगे जाने को कहता है, बट गलती से का पाँव भी एक माइन पर पड़ जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। फिर ब्रूनो अपने दो और सोल्जर्स को जाने का हुक्म देता है और वो दोनों भी माइंस पर कदम रखने की वजह से ब्लास्ट हो जाते हैं। जब वहाँ साफ होता है तो ब्रूनो ये देखकर गुस्से में आ जाता है। कोर्पी वहाँ से भाग रहा है। अब ब्रूनो उससे कहता है कि 2 फिनिश ख्वातीन को लेकर आओ क्योंकि उनके सोल्जर्स मारे जा रहे थे। इसी वजह से उनको ढाल बनाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। वो लेडीज टैंक के आगे चल रही होती है। कोर्पी का घोड़ा जहाँ ब्लास्ट हुआ, ब्रूनो इस जगह का मायना करता है तो उसको एक टैग मिलता है। फिर वो माइन फील्ड से गुजरने लगते हैं। इसी दौरान ब्रूनो इस टैग रेडियो के थ्रू हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेट करने को कहता है, जहाँ पर उसको बताया जाता है कि इस ओल्ड मैन का नाम कोर्पी है। उन्हें हुक्म दिया जाता है कि इसका पीछा न किया। मजीद ये कि अगर तुम उससे इनकाउंटर के बाद भी जिंदा हो तो बहुत खुशकिस्मत हो। यहाँ हमें पता चलता है कोर्पी वर्ल्ड वार का एक खतरनाक कमांडर था। यहाँ स्टोरी में ये भी रिवील होता है कि रशियन जंग के दौरान आर्मी ने
कोर्पी की फैमिली को मार दिया था। इसीलिए कोर्पी ने अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर फॉलो करना छोड़ दिए थे। के लिए बदला लेने के लिए उसने अकेले 300 सोल्जर्स को भी मार डाला था, जिसमें नाजी रशियन दोनों ही फोर्सेस शामिल थे। अब उसे आर्मी से निकाल दिया गया था। तब से वो जंगल में ही अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। सबको लगता है कि वो अमर है, लेकिन ब्रूनो को इस स्टोरी से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो इसका पीछा करने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि जंग खत्म होते ही जब वो अपने मुल्क वापस आएंगे तो उनको फांसी दे दी जाएगी और वो इस गोल को देकर अपनी सजा को खत्म करवाना चाहता था। इसी वजह से वो कोर्पी को फॉलो करने का कहता है, क्योंकि वो कोर्पी से उसका सारा गोल्ड छीनना चाहता था। फिर हमें कोर्पी को दिखाया जाता है जो काफी दूर आ जाने के बाद एक जली हुई गाड़ी से टेक लगाकर थोड़ा आराम कर लेता है। वो एक गोली जो उसकी टांग में लग गई थी चाकू की मदद से निकाल देता है। उसको तकलीफ तो बहुत होती है और वो जख्मी भी बहुत है, इसी वजह से उसकी आंख लग जाती है। इसी दौरान कोर्पी का डॉग भी वहाँ पास ही आकर उसको देख लेता है। थोड़ी ही देर बाद नाजी सोल्जर्स उसको ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। उसकी आंख भी खुल जाती है। इस बार वो उसको डॉग्स की मदद से तलाश करने आए थे और इन गाड़ी के नीचे छुप जाता है, क्योंकि डॉग्स स्मेल सूंघ लेते हैं। तो मौका मिलते ही वो नाजी सोल्जर्स के ट्रक के नीचे लटक जाता है। डॉग से बचने के लिए वो टंकी को चाकू की मदद से लीक कर देता है। इस तरह से गाड़ी का पेट्रोल उसके ऊपर गिरने लगता है ताकि डॉग्स उस स्मेल ना पहचान सके। उन्हें पता चलता है कि गाड़ी से पेट्रोल लीक हो रहा है। वो चेक करने लगते हैं और मौका मिलते ही कोर्पी वहाँ से भागने लगता है। एक डॉग उसको देखकर भौंकने लगा है। सब फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। एक गोली उसके पाँव में भी लग जाती है, पर फिर भी वो आगे बढ़ने लगता है। उसको अपनी तरफ आता देखकर कोर्पी अपने आप को कुत्तों से बचाने के लिए आग जला लेता है। अब उसके वजूद में फौरन भड़क उठी, क्योंकि वो पेट्रोल से भीगा हुआ था। लेकिन वो भागकर उस पास वाली झील में कूद जाता है और सभी सोल्जर्स झील में फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। सभी उसकी बहादुरी और ज़हानत से हैरान रह जाते हैं। ब्रूनो का गुस्सा मजीद बढ़ने लगा। वो कुछ सोल्जर्स को कुश्ती के जरिए पानी में भेजता है। कोर्पी एक एक करके उन्हें भी चाकू से कत्ल कर देता है। अपने सोल्जर्स को मरता देखकर किश्ती में बैठा सोल्जर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने के लिए किश्ती तेज से चला लेता है। ये देखकर ब्रूनो वुल्फ को इसे शूट करने को कहता है, क्योंकि जंग से भागने का मतलब मौत है। फिर कोर्पी झील से निकलकर उस सोल्जर को ढाल बनाकर भाग लेता है ताकि उनकी फायरिंग से बच सके। इसके बाद कोर्पी को लोग वहाँ आता है अपने मालिक को देखने। अब ब्रूनो कोर्पी को मारने के लिए एक नया प्लान बनाने का सोचा है। नेक्स्ट सीन में हमें कोर्पी को दिखाया जाता है जो चलते चलते छोटे से शहर में आ भी जाता है। नाजी सोल्जर्स ने यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया था। फिर वो तबाहशुदा पेट्रोल पंप पर आराम करने का इरादा करता है। उसके जख्म से खून बह रहा था और वो बहुत थक भी गया था। कुछ देर बाद उसे अपने कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। वो उसको तलाश कर लेता है, मगर वो क्या देखता है उसके डॉग पर एक डायनामाइट लगा है। वो जल्दी से उसको उठाकर दूर फेंक देता है, पर वो ब्लास्ट हो जाता है। की वजह से कोर्पी दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। आंख खुलने पर अपने सामने कमांडो ब्रूनो को देखता है। वो उसका सारा गोल्ड चुरा लेता है और उसे एक पोल पर फांसी के लिए लटका दिया जाता है। फिर वो सोने का एक टुकड़ा उसकी पॉकेट में डाल देता है। अब ब्रूनो मुतमईन था कोर्पी को फांसी दे दी गई है और वो चला जाता है, लेकिन हैरान को तौर पर कोर्पी अभी भी जिंदा था। वो गर्दन पर बोझ कम करने के लिए पोल पर लगी कील पर अपना पाँव रख देता है। वो अपने जख्म को भी कील की मदद से सहारे के लिए यूज करता है, जिससे उसको तकलीफ तो बहुत होती है, मगर वो मरने से बच जाता है। इसी तरह सारी रात गुजर जाती है। कोर्पी का डॉग नीचे बैठा होता है, उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर जब एक प्लेन लैंड करने लगता है, तेज हवा की वजह से उसकी रस्सी पोल से स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। प्लेन से दोनों पायलट पेट्रोल फ्लैश करने वहाँ पर आते हैं और वो कोर्पी और उसके डॉग को देख लेते हैं। पायलट अपने साथी से दोनों को शूट करने का कहता है। वो जैसे ही उससे शूट करने से करीब आता है, कोर्पी उसे करीब आते ही अपनी टांग से उस तरह गिराता है कि सोल्जर का सर गिरते ही एक पत्थर से टकरा जाता है। पायलट को जब शूट की आवाज नहीं आती है तो वो देखने के लिए आता है। तभी तब कोर्पी एक ईंट उसके सर पर मार के उसको बेहोश कर देता है। कोर्पी अपनी पॉकेट में मौजूद सोने का टुकड़ा जमीन में दबा देता है, ये सोचकर कि अब वो ब्रूनो तक नहीं पहुंच सकेगा। लेकिन तभी पायलट को होश आ जाता है और कोर्पी उसको ये सोचकर शूट नहीं करता कि इसके जरिए वो ब्रूनो तक पहुंच जाएगा। फिर वो अपने बुलेट्स और मेटल के टुकड़ों को निकालकर एक तार की मदद से स्टिचेस लगाता है और आग की मदद से अपने जख्मों को सील करता है और पेट्रोल से वॉश करता है। ये सब देखकर पायलट उसे डरने लगा है। कोर्पी अपने डॉग को वहीं छोड़ देता है और प्लेन के जरिए ब्रूनो की तलाश में निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नाजीज को अपने रास्ते में प्लेन क्रैश की वजह से रुकना पड़ता है। ब्रूनो में ये सब एक चाल लगती है और वो वुल्फ को आगे जाकर देखने को कहता है। चेक करने पर पायलट मुर्दा हालत में मिलता है और उसके गले में वही रस्सी होती है जिसे कोर्पी को फांसी दी गई थी। अब ब्रूनो को भी समझ आ जाती है कि कोर्पी अभी भी जिंदा है और अब उन्हें मारने वापस आया है। अब ब्रूनो के चेहरे पर खौफ साफ जाहिर था। वो जल्दी से यहाँ से निकलने का हुक्म देता है और फिर दो सोल्जर्स जो फिनिश औरतों के साथ ट्रक में बैठे होते हैं वो कोर्पी की बातें कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर एनो नाम की खातून हंसने लगती है और बताती है कि एनो नाम की खातून उसको बताती है कि रशियन सोल्जर्स ने उसको मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी नाकाम रहे। उसने 300 सोल्जर्स को अकेले मारकर ढेर कर दिया था और वो हमेशा किसी न किसी तरह बच निकलता है और फिर अपने दुश्मनों को ढूंढकर उन्हें मार डालता है। कोर्पी को फिनिश लैंग्वेज में सिर्फ के नाम से पुकारा जाता है, जिसका मतलब बहादुरी होता है, क्योंकि कोर्पी कभी हार नहीं मानता और अब तुम सब मरोगे। फिर हम देखते हैं कि इनमें से एक सोल्जर को कोर्पी मार देता है। दूसरा जैसे ही देखने के लिए ट्रक से बाहर झांकने लगता है, तभी कोर्पी
स्कॉर्पियो से बाहर ही खींच कर गिरा देता है, जिससे पीछे आने वाले टैंक के नीचे कुचल जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। हाँ, एनो मर जाने वाले सोल्जर की गन लेने लगती है। इसके दौरान स्कॉर्पियो ट्रक के अंदर आ जाता है और वो लेडीज को देखकर समझ जाता है कि उन्हें कैदी बना लिया गया है। स्कॉर्पियो गन एनो को थमा देता है, जो उसका साथ देने के लिए पहले ही तैयार हो गई थी। फिर वो ट्रक के ऊपर जाके ड्राइवर को मार डालता है और फिर एनो ड्राइविंग सीट पर आ जाती है और सोल्जर्स को नीचे गिरा देती है फिर वो ट्रक की स्पीड स्लो कर देती है। टैंक अब ट्रक के करीब आ जाता है और स्कॉर्पियो टैंक में मौजूद जनरल ब्रूनो और सबऑर्डिनेट वुल्फ को मारने के लिए टैंक के ऊपर आ जाता है। इधर एनो अपना ट्रक आगे गुजरने वाले सोल्जर के ट्रक के बराबर लाकर उसके ड्राइवर को शूट कर देती है। ट्रक के अंदर मौजूद फिनिश लेडीज इस ट्रक में बैठे सोल्जर संभलने का मौका ही नहीं देती और सबको शूट कर देती है और ट्रक से दूर चला जाता है। इधर टैंक में ब्रूनो को शक हो जाता है। स्कॉर्पियो टैंक के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी वो टैंक को अचानक से रोक देते हैं, जिसकी वजह से स्कॉर्पियो नीचे सड़क पर गिर जाता है। फिर ब्रूनो वुल्फ को बाहर निकलकर उसे शूट करने को कहता है। वुल्फ शूट करने लगता है, जबकि स्कॉर्पियो दूसरी साइड से ऊपर आकर वुल्फ को पकड़ लेता है और फिर दोनों ही नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। अब टैंक में ब्रूनो और शूटर्स ही बचते हैं। स्कॉर्पियो वुल्फ को बहुत मारता है। फिर सामने से 2 नाज़ी सोल्जर्स आते दिखाई देते हैं, मगर वो वुल्फ की मदद की बजाय स्कॉर्पियो को देखकर अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। स्कॉर्पियो वुल्फ को जिंदा छोड़कर बाइक के जरिए टैंक के पीछे जाने लगता है। इधर से फिनिश लेडीज को देखकर वुल्फ को समझ आ जाती है कि स्कॉर्पियो ने उसे क्यों नहीं मारा था। फिर ब्रूनो आखिरकार जहाज तक पहुंच ही जाता है। फिर वो पायलट से प्लेन से यहाँ से भागने को कहता है। पायलट उसको बताता है कि उसके जहाज में सिर्फ एक शख्स के बैठने की जगह है, जिस पर ब्रूनो अपने साथी को भी शूट कर देता है। फिर प्लेन यहाँ से उड़ान भर रही है कि स्कॉर्पियो सामने से सड़क पर आता दिखाई देता है। स्कॉर्पियो प्लेन पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। जैसे ही प्लेन के बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है, अपनी पिकैक्स की मदद से प्लेन के नीचे ही लटक जाता है। इधर ब्रूनो रिलैक्स हो जाता है कि मुसीबत को तो वो नीचे ही छोड़ आए हैं। फिर वो कंफर्म करने के लिए नीचे देखता है। फिर स्कॉर्पियो जल्दी से प्लेन के टायर को पकड़कर अपनी पिकैक्स की मदद से अंदर दाखिल होने का रास्ता बनाने लगता है। इधर ब्रूनो आवाजें सुनकर पायलट से पूछता है ये शोर कैसा है, लेकिन वो कहता है कि प्लेन पुराना होने की वजह से शोर करता है। लेकिन ब्रूनो को खतरा महसूस हो जाता है। वो पीछे चेक करने के लिए अपनी गन लेकर जाता है। दरवाजा खोलते ही स्कॉर्पियो उस पर अटैक कर देता है। जहाँ हमें दोनों के दरमियान बहुत जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन चूंकि स्कॉर्पियो पहले ही बहुत ज्यादा जख्मी था, इसी वजह से ब्रूनो इस पर हावी था। वो स्कॉर्पियो को बहुत ज्यादा हिट कर रहा था। फिर वो एक प्लेन बेल्ट खोलकर उस पर लगे ब्लेड हुक की मदद से स्कॉर्पियो को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। यहाँ ब्रूनो के हाथों बहुत जख्मी होने के बाद हमें लगता है कि स्कॉर्पियो शायद मर जाएगा, लेकिन स्कॉर्पियो तो एक बहादुर हीरो की तरह है, सब हार्डशिप्स फेस करता है। अब स्कॉर्पियो की इंटेलिजेंस हमें अगले ही पल नजर आती है, जहाँ वो वहाँ रखे बॉम्ब से जोड़ देता है, जिसकी वजह से ब्रूनो की हैंड की ग्रिप लिपटी होती है और ब्रूनो का इस तरह से इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दुनिया से खात्मा हो जाता है। अब स्कॉर्पियो इतना जख्मी और वीक होने की वजह से कुछ आराम करना चाहता था, मगर वो नोटिस करता है कि प्लेन की डायरेक्शन जमीन की तरफ हो गई है। वो जाकर पायलट को चेक करने लगता है, मगर ब्रूनो से लड़ने के दौरान उसको भी गोली लग चुकी थी। उसकी भी मौत हो जाती है। जहाज क्रैश होने वाला था। अब स्कॉर्पियो के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। खुद को अच्छी तरह से उसने बेल्ट से बांध लिया था और अपना गोल्ड भी अपने साथ हाथों में छुपा लिया था। चंद ही लम्हों बाद प्लेन दलदल में जाकर क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ लोग नाज़ी टैंक को अपनी तरफ आते देखकर अटैक के लिए अलर्ट हो जाते हैं, मगर वो क्या दे रहे हैं कि फिनिश लेडीज वुल्फ यानी नाज़ी सोल्जर को टैंक के बांध कर ले आती है। दूसरे सीन में हमें दलदल से स्कॉर्पियो को निकलते हुए दिखाया जाता है, जो अपनी पिकैक्स की मदद से दलदल से बाहर निकल आता है और हम उसकी खुशकिस्मती पर वाकई हैरान होते हैं। फिर स्कॉर्पियो को अपने डॉग के साथ शहर के बड़े बैंक के बाहर दिखाया जाता है। उसे देखकर सभी लोग डर के पीछे होने लगते हैं। वो फिर वो सीधा काउंटर पर आते साथ ही गोल्ड बाहर निकालता है। सब लोग इतना गोल्ड देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो इसके बदले पैसे की डिमांड करता है। इस मूवी की खूबसूरत एंडिंग के साथ हमें लास्ट सीन में स्कॉर्पियो यानी हीरो को बोलते हुए दिखाया गया है। इसके बावजूद इसका कैरेक्टर बहुत जानदार और वर्सेटाइल है। इस सारे सफर में स्कॉर्पियो की मेहनत और स्ट्रगल वाकई ही बहुत अमेजिंग है।